दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, राजनीतिक माहौल जैसे जैसे गर्म होते दिख रहा है, वैसे ही सभी जातियों का जो समीकरण होता है वो अपने अपने स्तर से हिसाब किताब जोड़ घटाव करने लगी है। और इस जोड़ घटाव में कुछ ऐसी जातियां भी आ गई हैं जिसको लेकर अब काफ़ी उहापोह की स्थिति बन चुकी है। दरअसल कई ऐसी जातियां हैं जो अभी जाति जो कोडिंग सेट हुआ है उसके ऊपर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपत्ति जता रहे हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण कराए बिना इन जातियों को भी इस लिस्ट में डाल दिया गया है जिन्हें आरक्षण मिल रहा है, जबकि उन्हें वाकई में आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। और ये हकमारी हो रही है उन लोगों के हक से जिनको वाकई में आरक्षण की ज़रूरत है। कई जातियां हैं इस फहरिस्त में, और इस बाबत जो है एक रैली निकाली जा रही है, एक रथ यात्रा शुरू की जा रही है। और इस रथ यात्रा का जो संचालन है, जिसकी शुरुआत है, वो आरजेडी के एमएलसी डॉक्टर प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा जो रथ यात्रा है, इस बात को, इस आगाज़ को बुलंद करने के लिए किया जा रहा है कि वाकई में सच क्या है और हकीकत दिखाया क्या जा रहा है, हो क्या रहा है। ये रथ यात्रा आज से प्रारंभ किया गया है और एक आंदोलन शुरू होगा इस रथ यात्रा के बाद। वो 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती से शुरू किया जाएगा, जो 7 अक्टूबर तक पूरे बिहार में इस पूरे आंदोलन को मजबूती से पकड़ इसकी बनाई जाएगी। और 7 अक्टूबर को पटना के मेलर हाई स्कूल के जो मैदान है वहाँ पर लोगों का जुटान होगा। ये कर्पूरी ठाकुर के जो बेटे हैं इसमें शरीक हैं, इसमें वो सहयोग कर रहे हैं और उनके जो तथ्य हैं वो सब कुछ स्पष्टतः बताई जा रही है। दरअसल इस बाबत जो है बातचीत करने के लिए रामबली चंद्रवंशी जो एमएलसी हैं, डॉक्टर प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले हम वो सुनते हैं। अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में बिहार में कर्पूरी रथ की रवानगी हो रही है। कर्पूरी रथ की रवानगी इसलिए हो रही है कि हम लोगों ने प्रस्तावित, हम लोग का जो कार्यक्रम है 2 अक्टूबर 2023 को जननायक ठाकुर कर्पूरी ठाकुर जी का जो जन्मस्थली है कर्पूरी ग्राम, वहाँ से पदयात्रा का शुभारंभ करेंगे। और पदयात्रा होते होते हुए यहाँ 7 अक्टूबर को मिलर स्कूल मैदान में समापन होगा। और समापन समारोह में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे। हम लोग का 5 सूत्री मांग है। पहला मांग है कि जो अपेक्षाकृत संपन्न जाति है तेली तमोली दांगी, उसको मूल अति पिछड़ा से अलग किया जाए और एक अलग गुरु बना करके उनको आरक्षण दिया जाए संख्या के अनुपात में। दूसरी मांग है कि हम लोग को पंचायती राज और निकाय चुनाव में आरक्षण अभी मिला हुआ है 20%, उसको जनसंख्या के अनुपात में बढ़ा करके 33% करने की बात है। तीसरी मांग हम लोग को है कि आए दिन अति पिछड़ा वर्ग के भाइयों बहनों के साथ अत्याचार की घटनाएं, बलात्कार की और बहुत सारी चीज़ें घटती रहती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज एक्ट की तरह अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाया जाए। सर, आप मांग किनसे कर रहे हैं? सरकार से मांग कर रही है। हमारा सामाजिक संगठन है ये, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा, यह सामाजिक संगठन है। और सामाजिक संगठन के माध्यम से जो समाज का सबसे ज्वलंत समस्या है उसको उठाने के लिए हम लोगों ने ये सरकार से मांग कर। सरकार में है से मतलब नहीं है, मतलब है कि ये सामाजिक संगठन है। और 2015 में जो यह काला कानून लागू हो गया, जिससे मूल अति पिछड़ा का अधिकार जो है 70% से लेकर के 100% जो है हक वो प्रभावित हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने बिहार के तमाम 110 जातियों ने यह निर्णय किया है कि जब तक इन 3 जातियों को मूल अति पिछड़ा की श्रेणी से बाहर नहीं किया जाता है तब तक हम लोग बिहार में आंदोलनरत रहेंगे। इसीलिए आज सारे लोग बिहार के 110 जातियाँ आज इकट्ठे हैं और एक स्वर से आज ये आवाज़ उठा रही है। आज हमारे डॉक्टर वीरेंद्र ठाकुर जी जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र हैं, इनके द्वारा यहाँ हरी झंडी दिखा करके यह कर्पूरी रथ की रवानगी बिहार के 38 जिलों में करने का हम लोग ने निश्चय किया है और आज कर रहे हैं। आप लोगों की मांगे अगर नहीं पूरी होती है, सरकार में भी आप लोग हैं, तब चुनाव भी आने वाला है, ऐसे में क्या कीजिएगा? अब मांगे नहीं पूरी होती तो हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। अब सरकार के काम है कि इसको मांग को जल्दी से जल्दी पूरा कर दे। सपोर्ट कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? सब आपकी जनता सपोर्ट, और इसको जल्दी से जल्दी वापस ले लीजिए। हम लोग फिर साथ हैं, सरकार के साथ रहेंगे। परसेंटेज है लोगों को? आप लोगों की जो जाति भाई के नाम ये करें, कितना % है सब?
आरक्षण अभी हम लोग को 18% है और पंचायती राज में 20% है, नौकरियों में 18% है। और तीसरा जो मांग था वह था रोहिणी आयोग का। रोहिणी आयोग जो है उसको हम लोग चाहते हैं कि वर्गीकरण किया जाए और उसकी रिपोर्ट प्रकाशित किया जाए, अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। और उसके आलोक में जिस तरह से बिहार में कर्पूरी फार्मूला है उसी तरह से सेंटर में भी अति पिछड़ा और पिछड़ा का वर्गीकरण हो। और पांचवा एक अंतिम मांग था कि जिस तरह से वंचित उत्थान के लिए योगदान रहा है आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर का, कयूम अंसारी साहब का और दशरथ मांझी का, ये तीनों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इन्हीं 5 सूत्री मांगों के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं और पूरा जो है कार्यक्रम चल रहा है। समीकरणों की राजनीति होती है। समीकरण में लवकुश समाज भी है, जिसमें आपने नोटिस किया है कि उसमें एक ऐसी जाति है जो लवकुश समाज में आते हैं। अगर वो नाराज हो गए तो सरकार की स्थिति फिर क्या होगी? अब कौन नाराज हो कौन खुश हो उससे मतलब नहीं है। जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने मुंगेरी लाल कमीशन बनी थी, उस कमीशन के आलोक में इन जातियों को आरक्षण मिला था। उस समय 94 जातियां थी, बढ़ते बढ़ते आज 113 जातियां हो गई। तो 110 जातियों तक हम लोग को कोई आपत्ति खास नहीं था। लेकिन जब हाल के दिनों में 2015 में ये 3 संपन्न जातियों को शामिल किया गया, इससे अति पिछड़ा जो मूल अति पिछड़ा है उसका आरक्षण प्रभावित हो गया है। इसलिए आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं और सड़क पर नहीं उतरे हैं बल्कि हम लोगों ने शपथ लिया है कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। तो सुना आपने, ये रथ यात्रा आज से शुरू कर दिया गया है। हम विजुअल आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए कैसे जो है ये रथ की शुरुआत हुई, क्या क्या है, कैसे कैसे इसमें सेटिंग की गई है, कहाँ कहाँ ये रथ जाएगी, ये सारी जानकारी आपको इसमें बताई जा रही है। अति पिछड़ों की हकमारी अब आ रही है, अति पिछड़ों की बारी। अपने हक के लिए आपको आवाज बुलंद करना है और 2 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक पद यात्रा में शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद करना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, दशरथ मांझी अमर। अब इस रथ यात्रा के बाद कुछ ऐसे जाति हैं जो समीकरणों को लेकर, जो जातीय समीकरण है उसको लेकर जो चुनावी सरगर्मी बनाने में काफ़ी मजबूती से अपना योगदान करते हैं। शायद ये परेशानी तब हो सकती है, उन्हें आ सकती है। लेकिन अब इसके बाद, इस यात्रा के बाद, आंदोलन के बाद, 7 अक्टूबर के बाद क्या कुछ परिदृश्य बदलेगा, उन समीकरणों को लेकर हम इंतज़ार करेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।